अभी जो यासिन मलिक है इसके पिताजी टीचर थे, उसके बाद भी यासिन मलिक के पास ना तो कोई जॉब, ना ही कोई बिजनेस और ना ही कोई स्किल। इसके बाद भी इसके पास करोड़ों की संपत्ति है। 15 करोड़ का तो खाली एक मॉल ही है। आप पता करिए कि ये जो MS मॉल है लाल चौक पे, ये किसका है? ये जो ओएसिस स्कूल की चेन है, इसमें किसके शेयर्स हैं? आधे से ज्यादा लाल चौक पे प्रॉपर्टी है किसकी? देखिए, ये जो रिलीजन नाम का चूरन होता है बहुत ही जल्दी बिकता है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रिलीजन की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप कोई भी रिलीजन देख लो, हर जगह पे ये चूरन बहुत आसानी से बिक जाता है। और यही रीजन है कि कश्मीर में जहां एजुकेशन नहीं है, सड़क नहीं, और ऐसा नहीं कि सड़क में गड्ढे हैं, सड़क ही नहीं है, मतलब कि साइकिल भी अपने सर पे उठा के लेके जानी पड़ती है। सुबह अगर खाना मिल गया तो ये भी नहीं पता होता कि शाम को मिलेगा कि नहीं। और उसी एरिया में करोड़ों रुपए के रिलीजियस प्लेसेस हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? यासिन का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान से कश्मीर को आजाद करा के आपको दे देगा। अगर सच में ऐसा होता तो 32 साल तक ये फ्री नहीं घूम रहा होता। इतनी बड़ी बड़ी पावर इन्वॉल्व है, बहुत दिक्कत हो जाती। लेकिन यासिन बहुत ही समझदार है। ये RSS से लेके PM ऑफ इंडिया तक सबसे बात करी है इसने। ये जो आपको कश्मीर दिलाने की बात कर रहे हैं, अगर आप इनसे पूछो कि मान लो अगर कश्मीर मिल गया आपको, उसके बाद डिफेंस कैसे मैनेज होगा? क्योंकि अभी तो पाकिस्तान इसलिए दे रहा है हथियार क्योंकि उसको लगता है कि एक दिन कश्मीर उसके साथ मिलेगा। जब आप उसके साथ मिलोगे ही नहीं तो हथियार क्यों देगा? सेम चीज फाइनेंस का क्या होगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या होगा? कुल मिला के पैसा कहां से आएगा कश्मीर चलाने के लिए? इनमें से किसी भी चीज का जवाब इनके पास नहीं है। एक्चुअल में आप दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लो, कश्मीर का उस पर्टिकुलर एरिया में अलग होकर रहना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज अलगाववादियों को भी बहुत अच्छे से पता है, लेकिन ये चीज अगर आप लोगों को पता चल जाएगी तो वो अपना चूरन किसको बेचेंगे? ये दंगे आपके एरिया में इसलिए करवाते हैं क्योंकि इसकी जो वाइफ और बेटी है वो पाकिस्तान के एक सेफ एरिया में है। उस एरिया में कभी दंगे नहीं कराएंगे जहां पे इनके घर वाले रहते हैं। ये जितने भी सेपरेटिस्ट नेता हैं, इनके बच्चे बाहर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जान की बाजी ये आपके बच्चों की लगवाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट आया वो 2018 में जब महबूबा मुफ्ती की सरकार गिरी, उसके बाद आया। उसके बाद छापे पड़ने स्टार्ट हुए। जो बिट्टा कराटे है और ये शौकत बख्शी, ये सब गिरफ्तार हुए। JKLF को भी उसी टाइम पे बैन किया गया और पुलवामा अटैक के बाद यासिन मलिक को भी गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में डाला गया। जो पिछले 10 साल का केस यासिन मलिक ने श्रीनगर में शिफ्ट कराया था, CBI ने दोबारा से जम्मू कोर्ट में करवा के उस केस को दोबारा खुलवा दिया और यासिन मलिक को तिहाड़ जेल से बिना निकले वीडियो के थ्रू इन केसेस की हियरिंग करवाई जाएगी ताकि जो गवाह है वो जिंदा रहे। देखिए, अभी जो सजा मिली है यासिन मलिक को वो उम्र कैद की मिली है। इसका किडनैपिंग और एयरफोर्स ऑफिसर पे जो अटैक हुए थे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सजा इसको टेरर फंडिंग के केस में मिली है। ये टेरर फंडिंग का केस 2017 में लगा था जब इंडिया टुडे ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था विलन ऑफ वैली के नाम से। इसमें इन लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग के तहत दंगे करवाए थे जब बुरहान वानी मारा था। 4 महीने तक इकोनॉमिक शटडाउन था कि यासिन मलिक ने पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और ऑल ओवर वर्ल्ड से फंड रेज किए। ये पैसा उसने यूज किया कश्मीर के अंदर स्टोन पेल्टिंग, बर्निंग डाउन स्कूल्स एंड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट में। आप कहोगे कि स्टोन पेल्टिंग पे इतना जोर क्यों देते हैं? इससे बढ़िया तो बंदूक दे दें हाथ में, उससे ज्यादा नुकसान होगा। देखिए, बंदूक देने पे आर्मी तुरंत मार देगी। स्टोन पेल्टिंग ऐसी चीज है जिसमें आर्मी पत्थर मारने पे गोली नहीं मार सकती, लेकिन जब ये स्टोन पेल्टिंग बल्क में होती है तो बहुत ज्यादा डैमेज होता है। इसलिए इसको बहुत यूज किया जाता है कश्मीर में। यासिन मलिक के घर से एक नोट मिला जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के लेटर हेड पे सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया था कि कश्मीर में जो फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है उससे सबको दूर करो। और एक प्रोटेस्ट कैलेंडर भी बनाया था इन लोगों ने जिसमें डेट वाइज मेंशन था कि कब कहां क्या होना है। कोर्ट ने सारे एविडेंस देखने के बाद ये बोला है कि भले ये कहता है कि बदल गया है, लेकिन एक्चुअल में ये कभी बदला ही नहीं। यासिन के साथ और भी लोग थे लेकिन उनका भी ट्रायल चलेगा। वो इसलिए क्योंकि यासिन ने कोई लॉयर लेने से मना कर दिया और अपने गुनाह मान लिए, इसलिए बिना ट्रायल चले ही सजा सुना दी गई उसको। लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर अभी ट्रायल चलेगा और उसके बाद सजा सुनाई जाएगी। देखिए, ये सब हरकत अगर कोई करेगा जो यासिन ने की है तो वो पाकिस्तान का चहेता बनेगा। यही रीजन है कि यासिन की उम्र कैद पे पाकिस्तान बहुत गुस्से में है। कभी कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कभी UN में लेटर भेज रहा है, लेकिन ये सब दिखाने के लिए है। देखिए, ये चीज सबको पता थी कि यासिन को इस केस में फांसी नहीं होगी क्योंकि फांसी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होती है और ये टेरर फंडिंग का केस था। फांसी तो यासिन को जो बचे हुए 2 केस हैं जम्मू में जिसमें किडनैपिंग और मर्डर किया था उसमें होगी, लेकिन पाकिस्तान इसलिए गुस्से में है क्योंकि अब ये तिहाड़ जेल में रहेगा। इनका जो एक एक्सपीरियंस सिपाही है वो कम हो गया है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीजें एक मौके की तरह होती हैं। इस टाइम पे जिसको नेता बनने का शौक होता है वो बयान देना शुरू कर देता है। यही रीजन है कि शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि इंडिया जो कर रहा है वो बहुत ही गलत कर रहा है। आप सोच के देखिए कि जब कोर्ट में ही प्लीड गिल्टी का मतलब हुआ कि उसने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया और सिर्फ कोर्ट में ही नहीं, न जाने कितने इंटरव्यू में ये चीज उसने बोली है। उसके बाद भी शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि इंडिया गलत कर रहा है। हंसी की बात यह है कि इनको इतना लालच है अपनी कुर्सी से कि महबूबा मुफ्ती, जिनकी बहन को यासिन ने खुद किडनैप किया था, वही महबूबा मुफ्ती कह रही है कि यासिन के साथ गलत हो रहा है ताकि कश्मीर में वोटों की कमी ना रहे। यूके ने भी इस बात पे आवाज उठाई है लेकिन वो ज्यादा कुछ करेगा नहीं। अब आप कहोगे यूके का इससे क्या मतलब? देखिए, यूके में जो पाकिस्तान ओरिजिन के MPs हैं वो पाकिस्तान का नैरेटिव काफी अच्छे से उठाते हैं वहां के पार्लियामेंट में और इनके नंबर्स भी बहुत ज्यादा हैं, इसलिए यूके को स्टेटमेंट देना पड़ता है। लेकिन ये हर बार की तरह इतना ही बोलते हैं कि हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं, इससे ज्यादा ही कुछ नहीं करते।